बताइए जी, कहाँ से शुरू करें? सर कभी कभी ये होता है कि मन जीतता है और फिर कभी कभी माइंड भी जीतता है, तो दोनों में जब फाइट होता है ना, उसको कंट्रोल करना अपने आप में इट्स वेरी डिफिकल्ट। यहाँ पे एक बहुत ज़रूरी चीज़ समझने वाली ये है कि ये कोई दो अलग अलग चीज़ें नहीं है। जैसे एक मैं हूँ और एक आप हो, ऐसे हमारे अंदर कोई मन नाम की चीज़ नहीं है, कोई बुद्धि नाम की चीज़ नहीं है। माइंड है, उसी के दो फंक्शंस की बात करी जा रही है। कुछ इम्पल्सेस हमारे अंदर हैं जो उठती रहती हैं। बेसिकली आप उसको मन बोल सकते हो। एक हमारे अंदर समझ पड़ी हुई है कि इसमें से कुछ इम्पल्सेस जो उठ रही हैं वो मेरे लिए अच्छी हैं, चाहे शॉर्ट टर्म में चाहे लॉन्ग टर्म में। और एक तरफ से समझ पड़ी हुई है कि जो इम्पल्सेस उठ रही है, अगर मैं इसके हिसाब से गया तो मैं मरूंगा। फिर भी हम चलते चले जाते हैं। प्रॉब्लम वहां पर है। क्लियर है ना? तो मन अपने आप में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मन मतलब क्या? डिजायर। तो हमारा मन बहुत सारी चीजें करने को करता है, जिसमें से बहुत सारी चीजें सही भी होती है। उसको करो, उसमें क्या बुराई है? वहां दिक्कत ये होती है कि हम उस काम को शुरू तो कर देते हैं। मन किया कि अब मुझे एक्सरसाइज शुरू करनी है, कल से शुरू कर देते हैं बड़ी एक्साइटमेंट के साथ में, उसके बाद उस पर टिक नहीं पाते। मतलब जितनी जोश से शुरू किया होता है उस काम को, धीरे धीरे सब खत्म हो जाता है, सारा जोश ठंडा हो जाता है। तो ये एक प्रॉब्लम है इससे रिलेटेड, क्योंकि इसमें बहुत सारी लेयर्स हैं। मैं एक एक करके इन लेयर्स को पकड़ने की कोशिश करूंगा। फॉर एग्जाम्पल, आपका एक्सरसाइज में जिम जाने का मन नहीं कर रहा, बोरिंग लगता है। हो सकता है किसी का एरोबिक्स का मन करे, एरोबिक्स में मजा आता है, डांस करने में मन, तो करो। इसमें गलत क्या है? क्लियर हो गया ना? तो हमने एक चीज को छोड़ा, दूसरे को पकड़ा। तो कोशिश करो लाइफ में हमेशा ऐसे कॉम्बिनेशंस ढूंढने की जहां पर हमारी मन और बुद्धि आकर के मिल जाए, इसके बीच का फर्क खत्म हो जाए। जैसे ही इसके बीच का फर्क खत्म होता है, क्या होता है? कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाता है। कॉन्फ्लिक्ट यही तो है ना, चॉइस ही तो कॉन्फ्लिक्ट है कि मैं ये करूं या ना करूं। जब अंदर से भी आ रहा है कि करूं और वो करना सही भी है तो करो, फिर तो खुल के करो, पूरी पावर के साथ करो, बिना किसी डर के करो, बिना किसी झिझक के करो। ये हो गया। बट अब यहां पर प्रॉब्लम क्या आती है? यहां पे प्रॉब्लम ये आती है, हम उसको शुरू तो कर देते हैं लेकिन सस्टेन नहीं कर पाते। कुछ दिन किया, कुछ हफ्ते किया, कुछ महीने किया, उसके बाद में छोड़ दिया, जोश हमारा ठंडा हो गया, या फिर ध्यान कहीं और चला गया, फिर मन कुछ और करने लग गया, जो हमारी बुद्धि को पता है कि ये सही नहीं है, लेकिन हम उस ट्रैक पे चले गए और जो असली ट्रैक था उसको छोड़ दिया। तो लाइफ में जब भी कोई ऐसी आपको सिचुएशंस मिले, कुछ भी ऐसा करने का मिले जहां पे आपका मन भी कर रहा है उस काम को करने का और बुद्धि भी कह रही है कर दो, तो उसको पकड़ के रखो, उसको छोड़ना नहीं है। अब उसको कैसे पकड़ के रखोगे? वो तो छूटेगा। याद रखना इस बात को, वो छूटेगा। जो भी आप करने वाले हो वो छूटेगा। कुछ दिन का जोश रहेगा, उसके बाद में जोश ठंडा हो जाएगा। तो जोश बना कैसे रहे? वो एक्साइटमेंट बना कैसे रहे? उसके बारे में इतना पढ़ो, इतना समझो जिसकी कोई हद नहीं है। ये हम नहीं करते हैं, जिस वजह से हम अटक जाते हैं। जैसे आपने सपोज मेरा सेशन देखा और आपने कुछ अजीब अजीब सी टर्म सुनी। वो क्या है? पूफा क्या है, मूफा क्या है, राइट? मैंने बोला था ना उसके अंदर, हाँ, मसल क्या है, फैट क्या है। अभी तो मैंने हजारों चीजें टच ही नहीं करी है। इसको सुन करके हो सकता है आपका मन किया हो कि यार एक बार देखता हूं क्या है ये, लेकिन हमने वो काम नहीं किया। कितनों ने किया? ऑनेस्टली बताना कि डाइट की गहराई में चले गए मेरा वो सेशन देख करके। नहीं किया ना? देखो हो क्या रहा है। करेंगे लेकिन तब तक तो खेल खत्म। देखो अंदर से जैसे ही एक इंपल्स उठे, कुछ करने का मन करे और आपको पता है कि वो काम आपके लिए करना सही है, उसको कल पे मत डालो, क्योंकि यहीं से आपकी लाइफ चेंज होगी। ये नहीं कि मैं ठीक है मैं करूंगी, मैं करूंगा, 2 दिन बाद करूंगा, 4 दिन बाद करूंगा, अभी जल्दी क्या है? आप समझ गए? तो क्या होगा? बैक टू नॉर्मल लाइफ। वापस से अपने आप उसी जोन में चले जाओगे जिस जोन में आप पिछले बहुत सालों से चल रहे हो। खेल खत्म। उस वक्त करना क्या चाहिए? मैं क्या करता हूं, जब भी ये डेडली कॉम्बिनेशन आकर के मिलता है मन और बुद्धि का, इमीडिएट मैसिव एक्शन लेना शुरू कर देता हूं। मतलब हर तरफ से बॉम्बार्डिंग कर दी। आप समझ गए ना कि फिर तो घेर लो, उल्टे सीधे जो हमारे डिजायर्स हैं उसको घेर लो उस वक्त अच्छे डिजायर्स से। कैसे होगा ये? कि जैसे ही कोई बात सुनी मेरी, आपने कहा यार ये कोई डाइट की बात हो रही है जो मुझे समझ नहीं आ रही है, लेकिन ये समझनी बहुत जरूरी है, क्योंकि चाहे मैं इस दुनिया के बारे में कुछ नहीं भी समझता तो मुझे फर्क नहीं पड़ता किस हीरो का किस हीरोइन के साथ ब्रेकअप हुआ, आपकी लाइफ से उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है कि नहीं? ये सारी खबर है हमारे पास में। और हल्का सा हिंट भी आ जाए ना, कहीं व्हाट्सएप पे एक मैसेज आ गया, अबे तेरी इसका ब्रेक, ये फिर मिल गए
होता है ना कि सारा इंटरेस्ट यही है, ये हमारा मन है जो हमको फंसा रहा है। मतलब मन कहां भाग रहा है? बाहर भाग रहा है। जो करने वाला काम है वो नहीं कर रहा, फालतू के कामों में लगा हुआ है, उल्टे सीधे कामों में। तो उस वक्त क्या करना है? जैसे ही कोई काम समझ आए, इमीडिएट मैसिव एक्शन लो और उसमें अपना टाइम और पैसा इन्वेस्ट कर दो, जितना आप अफोर्ड कर सकते हो उतना। इमीडिएटली ऑनलाइन गए और कुछ बुक्स ऑर्डर कर दी, डाइट के ऊपर, न्यूट्रिशन के ऊपर, इमीडिएटली। मतलब कल के लिए नहीं छोड़ना, कल तक छोड़ा तो गया, काम हो गया फिर तो। इमीडिएटली ऑर्डर करी, इमीडिएटली उसी टाइम कुछ पढ़ना शुरू किया। ये क्या डाइट बैलेंसिंग की बात हो रही है? क्या मैं भी अपनी बॉडी को पूरी तरह से बैलेंस रख सकता हूं? क्योंकि अगर आपकी बॉडी बैलेंस हो गई तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली बैलेंस होता चला जाएगा काफी हद तक। और बॉडी में इम्बैलेंसेस होंगे तो माइंड को कैसे बैलेंस रखोगे? माइंड तो बार बार वहां जाएगा, है कि नहीं? सिंपल है ना कि क्या मैं अपनी बॉडी को अंदर से हेल्दी कर सकती हूं, हेल्दी कर सकता हूं? ये क्यूरियोसिटी आपके अंदर पैदा हुई और उसके ऊपर मैसिव एक्शन आपने लेने शुरू कर दिए। जिस हद तक आप ले सकते हो उस हद तक इमीडिएटली प्लान्स बना दिए। क्या मुझे कल से ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, और बार बार उसके बारे में सोचना शुरू कर दिया। प्लान बना के छोड़ दिया तो एक दो दिन गए फिर छूट गया। मतलब आप उस सोच को पक्का करते चले जा रहे हो कि ये करना है, करना है, करना है। उसको लिख करके जगह जगह दीवारों पे लगा दिया। मतलब पूरे पागलपन से उस काम को किया। अब वो आपकी आदत में उतर सकता है, अभी भी पॉसिबिलिटी है, पक्का नहीं है। लेकिन अगर आपने ये नहीं किया तो गारंटेड है कुछ नहीं उतरेगा आपकी आदत। आपकी जैसी आदतें थी उसके हिसाब से चलते चले जाओगे। जैसे ही अंदर से इंस्पिरेशन मिले कोई भी सही काम करने की, इमीडिएटली कर दो। सही काम क्या है और गलत काम क्या है? जो भी सबसे पहले लेवल पे जो आपकी बॉडी के लिए सही है वो सही है, कोई डाउट नहीं है इसके अंदर। जो बॉडी के लिए गलत है वो गलत है। सिंपल है ना? आप अपनी बॉडी के साथ गलत करोगे, आपके माइंड की वॉट लगेगी और आपके आसपास में जो लोग हैं उनकी भी वॉट लगेगी। तो आप सिर्फ अपने साथ गलत नहीं कर रहे, अपनी बॉडी का ध्यान ना रख करके औरों के साथ भी गलत कर रहे हो। ठीक है ना? तो बॉडी के लिए जो सही है वो सही है, माइंड के लिए जो सही है वो सही है, कोई डाउट ही नहीं इन दो चीजों के अंदर। आपके करियर के लिए जो सही है वो सही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। कोई ये नहीं कह सकता कि अगर मैं अपने करियर के ऊपर काम कर रहा हूं या कर रही हूं तो गलत है। उसमें क्या गलत है? बिल्कुल सही है। आपके अगर करियर की लग गई, इन अदर वर्ड्स कि आपकी हेल्थ बहुत अच्छी है, सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन पैसे ही नहीं है जेब में, क्या करोगे? लाइफ में कैसे सर्वाइव करोगे? तो करियर भी जरूरी है। ऐसे कुछ चीजें हैं जो सही है, जिसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता, तो वो सब सही है। तो उससे रिलेटेड जैसे ही कोई ढंग की इंस्पिरेशन मिले तो मैसिव एक्शंस लेना शुरू कर दो। मैसिव एक्शंस हो सकता है आपके फ्रेंड सर्कल में कोई आपकी फ्रेंड हो, कोई आपका फ्रेंड हो जो बहुत ज्यादा डाइट कॉन्शियस हो, जो बहुत ज्यादा एक फिटनेस फ्रीक हो, जिम जाता हो और करता हो कुछ भी। तो वो कौन है आपके लिए? अगर बॉडी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए एक इंस्पिरेशन है। आप इमीडिएटली उसके पास में गए, उसको फोन किया अभी, वो भी कल नहीं, परसों नहीं, अभी, कि भाई आज शाम को क्या कर रहा है, मिलना है यार, तुझसे कुछ पूछना है। कोई मना नहीं करेगा। आपसे भी कोई एडवाइस लेने के लिए आपको फोन करेगा, आप मना करोगे क्या? अब अच्छा लगता है, मजा आता है एडवाइस देने में। आपने उसको फोन किया, वो कहेगा हाँ आ जा यार, कोई नहीं, मैं करता हूँ, तेरा सारा बताता हूँ तेरे को। अब उसके साथ बैठो, उसके साथ कई घंटे स्पेंड करो और सिर्फ एक फोकस के साथ में जाओगे, मेरे को ये बात करनी है उससे। हो सकता है वो कोई और बात कर रहा हो आपसे या कर रही हो, अब बोलो ये सब छोड़ना, काम की बात करते हैं, सिर्फ डाइट की बात करते हैं। ये बहुत बड़ी गड़बड़ है। मतलब हमें ये नहीं पता कि हमको किससे क्या बात करनी है, किससे क्या सीखना है। YouTube पे मेरे को कई बार देख करके बड़ी हंसी आती है, ऐसी बहुत सारी वीडियोस हैं जो लोग खुद मोटे मोटे हैं और लोगों को पतला होने के बारे में सिखा रहे हैं, और उन वीडियोस के ऊपर लाखों व्यूज हैं, लोग देख रहे हैं। मतलब सोचो कर क्या रहे हो आप? ऐसा बंदा जो खुद अंदर से इंस्पायर्ड नहीं है, वो क्या है? तोता ही तो है, रट्टू तोता ही तो है। उस तोते की बात सुन करके आपके दिल में लगेगी क्या वो बात कभी भी? कोई बंदा जो खुद कुछ कर चुका होगा लाइफ में, जब वो बोलेगा तो वो दिल से बोलेगा। किससे क्या पूछना है, ये एक बहुत बड़ी आर्ट है। आप मेरे पास में बैठे तो हो, मेरे से किस लेवल का क्वेश्चन पूछना है, ये आपकी समझदारी है, मेरी समझदारी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आप यहां पर बैठे हो और मुझसे पॉलिटिक्स के बारे में कुछ पूछने लग जाओ, तो मैं बेवकूफ नहीं हूं, मैं तो बोलता रहूंगा। आप बेवकूफ हो, क्योंकि आपको देखना है कि मुझे पॉलिटिक्स के बारे में क्या पता है। मुझे ABCD भी नहीं पता। बिजनेस के बारे में पूछना है पूछ लो, बॉडी के बारे में कुछ पूछना है पूछ लो, माइंड के बारे में कुछ भी पूछना है पूछ लो।
अनकॉन्शियस माइंड के बारे में पूछना है पूछ लो, उसके बियॉन्ड की बातें पूछनी है पूछ लो, ये फालतू की बातें मत पूछो। अमीर कैसे बनना है पूछ लो, अमीर हूं बता सकता हूं। तो शर्म क्या है, फैक्ट है। हमेशा उस आदमी से सीखो जो उस फील्ड में सक्सेसफुल है। भूल करके भी ऐसे किसी आदमी से ऐसा कुछ मत सीखो जिसके बारे में उसको खुद को ही कुछ नहीं पता भी है तो थियोरेटिकली पता है, क्योंकि थियोरेटिकली जिसको भी पता होगा वो कंफ्यूज्ड होगा। थ्योरी में और प्रैक्टिकल में जमीन आसमान का फर्क है। कोई इंजीनियर है यहाँ पे आईटी में जो भी आपने पढ़ा है अपने कॉलेज में, जब आप प्रैक्टिकली किसी कंपनी में जाओगे ना काम करने के लिए और कोई सॉफ्टवेयर के ऊपर काम करोगे, आप देखोगे जो पढ़ा है वो कुछ और है, वो पिछले 10-20 साल से 30 साल से चला ही चला जा रहा है, बुक के अंदर चेंजेस होते ही नहीं है। और वहां पर जो रियल वर्क प्लेस है वहां पर रोज चेंज हो रहा है, रोज कुछ नया सॉफ्टवेयर आ रहा है, रोज कुछ नई एप्लीकेशंस आ रही है, रोज कुछ नए प्लगइन्स आ रहे हैं, रोज कुछ बदल रहा है। रियल लाइफ सिचुएशन थियोरेटिकल सिचुएशन से बिल्कुल अलग है। मैं किस बेस पे बात करता हूं, थ्योरी के बेस पे या प्रैक्टिकल के बेस पे? प्रैक्टिकल के बेस पे। इन दो बातों को अपनी जिंदगी में अगर आप उतार पाओ तो आप बहुत आगे जा सकते हो लाइफ में, मटेरियलिस्टिकली भी और स्पिरिचुअली भी। मटेरियलिस्टिकली आगे बढ़ना है तो क्या करना है, बड़ा सिंपल है, ऐसे लोगों से सीखो वो काम करना जो भी आप करना चाहते हो जो उस काम में सक्सेसफुल है, बड़ा सिंपल है। दूसरा, स्पिरिचुअली अगर आगे बढ़ना है तो क्या करना है, हमेशा वही बोलो जो आपका एक्सपीरियंस है, फालतू की बातें मत करो। इसको बोलते हैं सच बोलना। स्पिरिचुअलिटी का पूरा जो एसेंस है वो है सच बोलना, क्योंकि अगर आज आप दूसरों से सच नहीं बोल पाओगे तो कल आप अपने आप से सच कैसे बोलोगे। और स्पिरिचुअलिटी में मेरे हाथ में कोई जादू की छड़ी नहीं है कि मैंने घुमाई और आपकी पूरी लाइफ बदल गई। स्पिरिचुअलिटी मतलब क्या कि माइंड पूरी तरीके से आपके कंट्रोल में, इसको स्पिरिचुअलिटी बोलते हैं। क्या आप माइंड से ऊपर उठ गए, ये काम कैसे होगा, मैं कर सकता हूं आपके लिए? क्या मेरे पास में कोई तरीका है कि मैं आपके माइंड को कंट्रोल कर सकूं? आपके माइंड को आपको खुद ही कंट्रोल करना होगा। अगर अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करना है, अपनी लाइफ के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको खत्म करना है, बिल्कुल काम होना है, पीसफुल होना है और अंदर से पावरफुल होना है। अंदर से, बाहर से नहीं। बाहर से तो कोई भी पावरफुल हो सकता है। अपने फैमिली रिलेशन में या अपने फ्रेंड सर्कल में ऐसे कुछ लोगों को जानते हो जो फाइनेंशियली बहुत सक्सेसफुल है, वो आपको बिल्कुल पीसफुल लगते हैं? सच सच बोलना, नहीं लगते। इसका मतलब क्या है, उनका माइंड उनके हाथ में नहीं है। हेंस प्रूव्ड है कि नहीं? देखो कितनी बड़ी बात प्रूव हो रही है। आपका इल्यूजन क्या है माइंड में कि अगर मैं मटेरियल वर्ल्ड में, जो सक्सेसफुल नहीं होते ना, सब में यही इल्यूजन होता है। कहते हैं ना द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। तो आपके माइंड में क्या बैठा हुआ है कि जब मुझे ये सब कुछ मिल जाएगा तो मैं खुश हो जाऊंगा या खुश हो जाऊंगी, मेरी लाइफ में सब कुछ सेट